Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Going Places chapter 8 Flamingo book class 12th. प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। कोई आपको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कर दीजिए। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक। शायद कुछ और भी ऐसे पीपल हो सकते हैं जो एग्जॉटिक हैं, इंटरेस्टिंग पीपल हैं, ऑफ होम ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करता। यहाँ पे सोफ़ी कह रही है अपने भाई के लिए, यानी एग्जॉटिक मीन्स क्या होता है, जो कि नॉन नेटिव है, फॉरेन है, यानी आउटसाइडर है, नॉट बिलोंग टू द कंट्री। तो वो इमेजिन कर रही है, यहाँ पे फैंटेसाइजिंग कर रही है कि जो मेरा भाई है वो क्या है कि वो उसके शायद जो उनका वो कुछ लोगों को, मतलब बाहर के लोगों को भी वो जानता है, लेकिन उसने कभी बताया नहीं है। एंड इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज अ क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड ईजली। और ये हो सकता है, पॉसिबल है कि वो इतना चुप रहता है और नए फ्रेंड बनाना उसके लिए ईजी नहीं है। सोफ़ी अपने भाई के लिए, जियोफ के लिए कहती है सी लॉन्ग टू नो दैम, लेकिन वो उनको जानना चाहती है। लॉन्ग मीन्स यहाँ पे है विस्ड, यानी जब हम आशा करते हैं, वो कहती है लॉन्ग दैम, मैं उसके फ्रेंड को लेकिन जानना चाहती हूँ। सी विस्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। यहाँ पे बोला है जो उसका ब्रदर है, उसका जो अफेक्शन है, वो चाहती है, मतलब वो चाहती है कि एडमिट करती है, ये आशा करती है कि बहुत ही ज़्यादा ये सोच रही है कि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। एंड दैट सम डे माई टेक केयर विद हिम, और शायद वो कभी मुझे भी बाहर लेके जाए, अपने दोस्तों से मिलवाए, यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री। एंड दो देयर फादर फॉरवेट इट, हालांकि पापा तो मना ही कर देंगे। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और जियोफ तो कभी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता ही नहीं है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि वो जानता है वो बहुत ज़्यादा अभी छोटी है। जियोफ के लिए वो कहती है, कौन, सोफ़ी। सी वॉज इम्पेशेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, यानी कहते हैं ना कि भाई इसको तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, इसको बिल्कुल भी संतोष नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। यहाँ पे बोला है कि ये जो एक्सप्रेस मतलब बोला गया, ये सारा क्या है, वो ऐसा सोच रही है, ठीक है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो सोचती है ऐसा, वो सोच रही है कि उसका भाई उसके बारे में सोचता है कि वो एक इम्पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। क्योंकि वो तो फैंटेसाइजिंग कर रही है, सोच रही है, सारा इमेज कर रही है। अभी वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रही है भाई से, लेकिन वो सोच रही है कि शायद वो मुझे नहीं लेके जाएगा और वो मेरे बारे में अच्छे से मतलब फादर मना कर देंगे, और वो तो अपनी ओपिनियन कभी देता ही नहीं है मेरा भाई, और ऊपर से वो मुझे पेशेंट समझता है, और बिल्कुल जो है मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, छोटी हूँ, ये सोचता है। और फिर वो उसके बाद फिर कल्पना करती है एक नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स क्या होता है, नेचुरली या जिस सहज रूप से जब हम कुछ सोचते हैं, करते हैं। शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, यानी बिल्कुल जो है नेचुरली, शी वुड फील एज एट होम, उसको ऐसा फील होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर है इस वास्ट वर्ल्ड के लिए, यानी एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है, और वो क्या कहती है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, वो अच्छी तरीके से जानती है, शी वुड फील एज एट होम, उसको ऐसा लगता है कि वो उसका घर है। देयर इज़ इन द सिटी, जैसे कि सिटी के अंदर उसका घर है, ऐसे ही पूरा एक वर्ल्ड है जहाँ पे कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ उसका घर है। हैड ऑलवेज बीन हर होम, जैसा उसका घर सिटी के अंदर है, वैसे ही उसका घर कहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे लोग उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी फैंटेसाइजिंग बताई है सोफ़ी की, कि वो एक इमेजिन कर रही है
एंड एक्सेप्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और वो लोग वेट कर रहे हैं सोफ़ी का कि वो कब आएगी, कब पहुंचेगी. सी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वो क्या कर रही है, एंड ये सोच रही है कि वो राइडिंग कर रही है जियोफ के पीछे, बाइक पे राइडिंग कर रही है बैठ के. एंड ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, उसके भाई जियोफ ने न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर का पहना हुआ है जैकेट. एंड सी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ कैप विद अ फ्लू आउट बिहाइंड, और उसने क्या पहन रखी है, येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है जिसके ऊपर कैप है. कैप मीन्स होता है जैसे सुपरमैन या किसी का जो पीछे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उड़ता है हवा में, ठीक है, जो बिल्कुल लूज़ होता है. एक ड्रेस है केप, और उसने ऐसे पहनी है जैसे सुपरमैन ड्रेस के ऊपर पहनता है, और वो जब उड़ता है तो उसका जो पीछे का पार्ट है वो हवा में उड़ता है. फ्लू आउट बिहाइंड यानी पीछे की तरफ उड़ रहा है. जब वो राइडिंग कर रही है उसकी जो केप है वो क्या कर रही है, उड़ रही है. देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्पलॉज, उसे साउंड सुनाई दे रहा है. वर्ल्ड रोज टू ग्रीट दैम यानी ये संसार उसका स्वागत कर रहा है, और क्लैपिंग की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है. ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल इन हिज हैंड. क्रेडल मीन्स होल्ड, कंपोनेंट मीन्स जो पीसीज हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जिसका मैकेनिकल का काम करता है ना उसका भाई, ठीक है, तो जो पार्ट्स हैं पीसीज हैं उसे क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स. तो अब वो ये सब बात सोचते हुए कहाँ जाती है, अपने भाई के रूम में जाती है. ही सेड फ्राउनिंग, वो बैठा होता है. फ्राउनिंग मीन्स होता है एक थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन एंगर वाला होता है, ठीक है, मतलब फेस एक्सप्रेशन बना रखा है, फ्राउनिंग फेस बना रखा है. ही सेड फ्राउनिंग एट द ऑयल कंपोनेंट ही क्रैडल, उसने कुछ पार्ट्स होल्ड कर रखे हैं, क्रैडल कर रखे हैं अपने हाथ में, एज दो इट वर अ स्मॉल डम एनिमल, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक ना बोलने वाला एनिमल है. उसके जो पार्ट उसने हाथ में पकड़े हैं. एंड ही वॉज विलिंग टू इट टू स्पीक, और वो चाहता है कि ये मुझसे बात करें. जो उसने हाथ में जो मैकेनिक है, क्योंकि वो मैकेनिक है तो वो कुछ पार्ट्स मोटरसाइकिल के या किसी के भी वो उसको क्या कर रहा था, उसके हाथ में थे. आई मैट डैनी कैजी, सोफ़ी सेड, यहाँ पे सोफ़ी अपने भाई से कहती है, किससे, भाई से, जियोफ से कहती है कि मैं डैनी कैजी से मिली थी. ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली वेयर, उसका भाई जियोफ कहता है सडनली टर्न करके उसकी तरफ, कहाँ पे देखा है, लुक्ड अराउंड अब्रप्टली यानी सडनली देखा, और कहाँ, एंड इन द आर्केड. आर्केड मीन्स होता है जो मार्केट होती है, एक साथ शॉप्स होती हैं और ऊपर आर की शेप की जो है वो बनी होती है, गैलरी बनी होती है बाहर की तरफ, जहाँ से फुटपाथ का जो रास्ता होता है, तो थोड़ा सा फुटपाथ का रास्ता बना होता है, फिर शॉप्स होती हैं, और जहाँ पे कंजस्टेड थोड़ी शॉप्स होती हैं, क्राउड होता है, तो आर्केड में मैं मिली थी. एंड फनीली इनफ मीन्स एकदम से मिल गई थी. एंड इट्स नेवर ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, उसका भाई कह रहा है जियोफ. आई डिड टू, नहीं मैं तो मिली हूँ. यू टोल्ड डैड, तुमने डैड को बताया, जियोफ कहता है. अब यहाँ पे वो शी शुक हर हेड, वो अपना सर हिलाती है, नहीं. एंड चेस्टन मीन्स उसको थोड़ा सा नाराज़ भी होती है, और तरीका है, मतलब उसको एक तरीके से वो दिखाती है कि ही इज़ अनअवेयरनेस, मेरा भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, कि ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, कि मैं अपने सारे सीक्रेट्स पहले किसको बताती हूँ, जियोफ को बताती हूँ, और ये मुझसे बोल रहा है तुमने डैडी को बताया नहीं क्या, अभी डैडी को बताया, तो कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता है, कितना अनअवेयर है मेरा भाई. एंड देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी. तो वो बताती है कि मैंने उसको कहाँ देखा था, कैजी को, ठीक है, जो कि फुटबॉलर है, फुटबॉल का प्लेयर है, फेमस हैं, और आइलैंड प्लेयर हैं, इरिश प्लेयर हैं, और यूनाइटेड टीम उनका नाम है उनकी टीम का, और आइलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है, इरिश प्लेयर हैं, तो फेमस हैं, एक तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं. तो डैनी कैजी को उन्होंने कहा, उसने कहाँ देखा, तो सोफ़ी ने जो रॉयस की विंडो है वहाँ से, विंडो के बाहर खड़े होके, यानी कपड़ों की दुकान है उसकी विंडो थी, विंडो के बाहर खड़ी हुई वो देख रही थी कपड़ों को. वैन समवन केम, कोई आता है उसके पास, स्टूड बिसाइड मी, उसके साथ खड़ा होता है. एंड आई लुक्ड अराउंड, और जब वो देखती है, व्हाट शुड इट बी बट डैनी कैजी, कि ये मतलब अरे ये कौन है, ये तो कौन है,
ये तो डैनी कैजी है। मतलब सरप्राइजिंगली उसको लगता है कि ये कौन होना चाहिए, अरे ये तो डैनी कैजी है। तो इस तरीके से वो उसका रिएक्शन होता है किसको लेके, डैनी कैजी को लेके। और ये बताती है अपने भाई को कि मैंने उसको, वो मुझे कैसे मिला। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक। अच्छा चलो बताओ वो कैसे दिखता है। यहाँ पे कौन पूछ रहा है, जियोफ। ऑफ ओ, अब कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तुम्हें नहीं पता वो कैसे दिखाई देता है। क्लोज टू आई मीन, उसका भाई कहता है जियोफ, अरे बाबा मेरे कहने का मतलब है पास से कैसे दिखता है। वेल ही वॉज ग्रीन आईज, जेंटल आईज, एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू थिंक। उसकी ग्रीन आइज़ हैं, जेंटल आइज़ हैं, और जितना लंबा आप लोग सोचते हो उतना लंबा वो बिल्कुल नहीं है। एंड शी वॉन्डर इफ़ शी शुड से अबाउट इट बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वो अपने मन में सोचती है, फंडेसाइजिंग करती है कि अगर मैंने टिथ के बारे में बताया तो कैसा फिर ये और भी सरप्राइज़ होगा इनके लिए। तो वो डिसाइड करती है कि मैं नहीं बताऊंगी टिथ के बारे में। तो वो अपने आप में क्या कर रही है, फंडेसाइजिंग कर रही है, सोच रही है कि नहीं बताना मुझे टिथ के बारे में, ठीक है, कि उसके दांत कैसे हैं। And their father had washed when he came in, and his face and arm were shining and pink and the smell of soap. अब उसके फादर जब नहा के आते हैं, क्योंकि पहले तो जब वो आए थे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, तो क्या था, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, उनका फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट हो रहा था, और क्योंकि वो अपने काम से आ रहे थे अपने, तो उस चीज़ का उनकी बॉडी पे दिखाई दे रहा था। तो वो नहाकर आए हैं, एंड हीज फेस आर्म एंड शाइनिंग, बिल्कुल चमक रहे हैं, पिंक हैं। एंड स्मेल ऑफ सोप, सोप की उसमें स्मेल आ रही है। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, वो टेलीविजन स्विच ऑन करते हैं। टोस्ड वन ऑफ लिटिल डार्क शूज फ्रॉम वन हीज चेयर ऑन टू द सोफा, और वो क्या करते हैं, टोज वन यानी जेंटली किसी चीज़ को क्या कहना, वहाँ से थ्रो करना, थ्रो जेंटली। तो टोस्ड वन ऑफ लिटिल ड्रैक्स शूज़, तो लिटिल ड्रैक यानी जो छोटा भाई है ड्रैक का, उसका जो शूज़ था वो कहाँ पड़ा हुआ था, चेयर पे। वहाँ से पकड़ के हटा के उसने कहाँ रखा, सोफे पे रखा फादर ने। एंड सेट डाउन विद द ग्रंट, और एक साउंड यानी ग्रंट मीन्स होता है जो एक लो रफ नॉइज़ होती है, ठीक है। वहाँ से उसने क्या करा, उसको मतलब सेट डाउन, बैठते हुए साउंड आया, मतलब थोड़ा सा साउंड आया चेयर का। सोफी मैट डैनी केजी एंड जियोफ सेड, जियोफ बोलता है अपने फादर को कि सोफी किससे मिली थी, डैनी केजी से। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, और सोफ़ी अपना जहाँ बैठी हुई थी टेबल पे उसने टर्न किया। रिगल्ड यानी रिगल्ड मीन्स टर्न किया। हिज फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज द थिक नेक टू लुक एट हर, और उसके फादर ने भी सोफ़ी की तरफ देखने के लिए अपनी मोटी नेक यानी थिक नेक को टर्न किया। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द डिसडैन, और उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, जैसे डिसडैन हो, यानी फ्रॉनिंग फेस के अलावा हम कुछ और एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे इंसल्टिंग फीलिंग, या फिर वी आर नॉट द लाइक द समवन, द फीलिंग दैट समवन इज़ अनवर्दी ऑफ वंस रिस्पेक्ट, या फिर हमें उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी या हम उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बनाना। उनके फादर ने गर्दन को थोड़ा टर्न किया, सोफ़ी की तरफ देखा और एक्सप्रेशन दिए, डिसडैन। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ ने बोला कि पापा मतलब फादर को, ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड टाउन टॉम फेनी, तो फादर बोलते हैं मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो टॉम फेनी को जानता है। हीज फादर सेड रेवलेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन को देखते हुए उन्होंने उसको रिस्पेक्ट देते हुए बात करी, किसको, टॉम फिनी को। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत टाइम पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ कहता है हाँ आपने बताया था। एंड कैजी माइट मी दैट गुड सम डे, कैजी जो है वो भी बहुत अभी अच्छा हो जाएगा अपने गेम में। तो कौन बोलता है यहाँ पे वो मतलब बोल रहे हैं फादर के, ठीक है कैजी भी होप सो, मतलब माइट बी दैट गुड सम डे, हो जाएगा। बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट, फिर यहाँ पे जियोफ कहता है कि हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो जाए। एंड इफ़ यानी किससे अच्छा हो जाए, जो टॉम फिनी है जिसकी बात फादर कर रहे हैं। तो जियोफ कहता है कि टॉम फिनी से अच्छा हो सकता है डैनी कैजी। एंड जो यहाँ पे बोला इफ़ ही, फादर बोलते हैं इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यहाँ पे इस पूरी लाइन का मीन है कि अगर वो सेंसिबल बात करे, ठीक है, पूरा फोकस अपना एक ही जगह करे और
जो कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्शंस होती हैं उसको अवॉइड करे। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अपने वर्क पे ध्यान दे। जो डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है लाइक अ यंगस्टर की लाइफ में, आजकल के गेम्स में होता है, तो उस चीज़ से वो दूर रहे। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द बेस्ट टीम इन द कंट्री। हाँ, ये उसके लिए ठीक होगा, वैसे भी वो एक बेस्ट टीम में है कंट्री की सबसे। ही इज़ वेरी यंग येट, लेकिन अभी वो फादर बोलते हैं अभी, लेकिन वो बहुत छोटा है। ये लाइन कौन बोल रहा है? जियोफ बोला है, जियोफ ने। एंड ये लाइन बोली है ही इज़ वेरी यंग येट, यानी उसके फादर ने बोला है अभी तो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, जियोफ कहता है अरे मुझसे तो बड़ा है ना। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम मीन्स जो कि प्लेयर्स होते हैं, और प्लेयर्स जो कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जाके गेम खेलते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट प्लेयर हो गए। उसमें ये ना हो गया कि एक्स्ट्रा प्लेयर जो होते हैं उसमें नहीं है, तो वो फर्स्ट प्लेयर टीम में है, यानी फर्स्ट टीम में है। एंड यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, यहाँ पे फादर कहते हैं अभी तो वो टीम के लिए बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद द दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, यहाँ पे जियोफ कहता है आप उसकी एबिलिटी पे सवाल नहीं कर सकते। वो अगर टीम में है, बेस्ट टीम में है, तो उसके अंदर एबिलिटी है। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल। टेबल से सडनली आवाज़ आती है, सोफ़ी बोलती है कि अरे वो तो दुकान भी लेने वाला है। ही इज़ फादर ग्रीम्स्ड, वो अब यहाँ पे एंग्री होते हैं। एंड वेयर डू यू हियर दैट, तुमने कहाँ सुना सोफ़ी? फादर बोलते हैं ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। ही मटर समथिंग इनऑडिबल, इनऑडिबल यानी जब हम अनहर्ड, जब हमें नहीं सुनाई देता। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, अपनी चेयर को थोड़ा सा टर्न किया और बड़बड़ाए थोड़े से। एंड दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, क्या ये तुम्हारी एक और वाइल्ड स्टोरी है सोफ़ी? सी मैट हिम इन द आर्केड, जियोफ सैड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। जियोफ कहता है कि ये आर्केड में मिली थी केजी से, ठीक है, डैनी केजी से। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और इसने बताया कि यह कैसा था, मतलब क्या क्या था वहाँ पे, यह कैसा था। तो ये जियोफ बोलता है वन ऑफ दीज डे you are going to talk yourself into a lot of trouble। ये अब फादर कहते हैं कि सोफ़ी एक दिन ऐसा होगा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल लोगे। जितना तुम अभी बोल रही हो, मुझे दिख रहा है तुम कितनी इम्पेशेंट हो और कितनी ज़्यादा तुम्हारी जो सोच है। हर फादर हैड एग्रेसिवली, गुस्से में बोलते हैं। जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जियोफ, तो सोफ़ी कहती है जियोफ ट्रू जानता है, ये सच है, क्या जियोफ तुम नहीं जानते? एंड ही डोंट बिलीव यू, फादर कहते हैं वो तुम पे विश्वास नहीं करता। दो ही लाइक टू, सिर्फ विश्वास करने का एक शो ऑफ करता है, तुम्हें दिखाता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इम्पेशेंट और फैंटेसाइजिंग हो, बहुत ज़्यादा सोचती हो और अभी यंगर हो, तो वो तुम्हें जानता है, सिर्फ हाँ हाँ करता है तुम्हारी हाँ में। तो ये सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट। नेक्स्ट सीन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।